दोस्तों, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होने लगता है जो हमें समझ नहीं आता। अचानक से हमारे सोचने का तरीका बदलने लगता है। हमारी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हो। यही वह समय होता है जब देवियाँ शक्तियाँ किसी को जन कल्याण के लिए चुनती हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 10 संकेत जो बताते हैं कि अब आप एक साधारण इंसान नहीं रह गए हैं। अब आपको एक खास मदद मकसद के लिए चुन लिया गया है। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी देख रहे हैं मंत्रिमंडल। जैसे कि आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया है कि देवी शक्ति जब आपको जन कल्याण के लिए चुनती हैं तो देती हैं ये 10 संकेत। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मंत्रिमंडल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला, अंदर से सेवा करने की भावना जागना। पहला और सबसे बड़ा संकेत, दूसरों की मदद करने का मन बार बार करना। चाहे कोई जानवर भूखा दिखे, कोई बुजुर्ग सड़क किनारे परेशान दिखे या किसी अनजान को आपकी मदद की जरूरत हो, आप बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। देवीय शक्तियाँ जब आपको चुनती हैं तो वे आपके हृदय की करुणा से भर देती हैं। वो चाहती हैं कि आपका मन करुणामयी रहे। आप किसी का अहित ना चाहें, कुछ चाहें तो हर किसी का भला चाहें। मदद करने की आपके अंदर चाह होनी चाहिए, ऐसा आपकी शक्तियाँ चाहती हैं। दूसरा संकेत, अपना स्वार्थ कम होने लगना। जहाँ पहले आप अपने फायदे नुकसान पर ध्यान देते थे, अब लगता है कि दूसरों का भला होना चाहिए, वही मेरी असली कमाई है। पैसा, दौलत, शोहरत या नाम के पीछे भागने की इच्छा अब आपकी जो है बहुत कम होने लगती है। ये एक बड़ा संकेत है कि आपको अब किसी ऊंचे काम के लिए तैयार किया जा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कौन सा ऊंचा काम? देखिए, भक्ति से बड़ा ऊंचा काम कोई नहीं होता और हर किसी का कोई ना कोई जीवन का एक मकसद होता है। तो शक्ति जब आपको उस मकसद के लिए तैयार कर रही होती है तो वो सबसे पहले आपके स्वार्थ को कम कर देती है, ताकि आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचें, सम रहें। तीसरा, अनजाने डर का खत्म हो जाना। आप महसूस करेंगे कि पहले जो चीज आपको डराती थी, जिन चीजों से आपको डर लगता था, जहां पे जाने से आपको डर लगता था, कुछ इंसानों से आपको डर लगता था, अब उनका कोई असर ही नहीं रह गया। चाहे वो समाज का डर हो, भविष्य का डर हो, असफलता का डर, सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि जब देवीय शक्तियां आपके साथ होती हैं तो वे आपके मन को दृढ़ और निडर से भर देती हैं। वो चाहती हैं कि आप बिना घबराए अपने सभी काम को अंजाम दें। चौथा, बार बार अच्छे कामों का अवसर भी मिलना। देखिए, आप जहां भी जाएंगे वहां किसी ना किसी अच्छे काम का मौका खुद ब खुद आपको मिलेगा ही। कभी किसी की पढ़ाई का खर्चा उठाना, कभी किसी बीमार की मदद करना, कभी किसी गरीब को खाना खिलाना। ये संयोग नहीं, ये संकेत होता है कि जो शक्ति आपके साथ चल रही है वो चाहती है कि आप करुणामयी बने हो, और वो आपको बार बार अवसर भी देती है कि आप किसी की मदद करें। क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके भी अगर कुछ बुरे कर्म होते हैं तो वो भी धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। दुआ में जो ताकत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं होती। इसीलिए जब आप किसी का भला करने का सोचते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? आपको हर इंसान की दुआ मिलती है। पांचवा, आपकी उपस्थिति से माहौल बदलने लग जाता है। कभी ध्यान दिया है कि आपकी मौजूदगी से लोग शांत हो जाते हैं, झगड़े थम जाते हैं या कोई उदास चेहरा खिल उठता है? ये सामान्य बात नहीं। जब देवी शक्तियां किसी को चुनती हैं तो उसकी आभा यानी उसका ऑरा में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो आसपास की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब भी आप कहीं भी बैठते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो आपसे या किसी और से नाराज़ हो, अगर आप उससे थोड़ी देर बैठ के बातें कर लें तो उसका मन भी बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, क्योंकि आपका ऑरा इतना ज़्यादा शुद्ध हो चुका है। आप अब दूसरों के ऑरा को भी शुद्ध करने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। छठा, मन का अचानक आध्यात्मिक होना। पहले आपको भौतिक चीज़ें लुभाती थी, नए कपड़े, नई चीज़ें, दिखावा, लेकिन अब लगता है कि मन शांत और सच्चाई में है। प्रार्थना करने, भजन सुनने
या ध्यान लगाने का मन करता है। देखिए, ये सब इशारा हो सकता है कि आपकी आत्मा को नई दिशा दी जा रही है और आपका केवल एक काम है, जो दिशा आपको दी जा रही है उसको आपको पूरे तरीके से अपना लेना है। सातवां, अनजाने में लोगों को जो दुख हुआ है वो आपको भी महसूस होने लगता है। कई बार आप भीड़ में किसी के चेहरे को देखकर उसका दर्द समझ जाते हैं। आजकल की दुनिया में कौन किसके बारे में सोचता है, लेकिन आप किसी का चेहरा देखकर भी उसका दर्द समझ जाते हैं। कभी कभी बिना पूछे ही आप महसूस हो जाता है कि सामने वाला परेशान है। ये साधारण इंसानों में कम होती है। यह तो मानो जैसे एक वरदान है जो देवी शक्ति देती है ताकि आप दूसरों की मदद कर सके। शक्ति आने का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि आपका मन जो है दूसरों की भलाई में लगने लग जाता है। आप चाहते हैं कि आप कैसे भी दूसरों का भला करें। आठवां, सपनों में संकेत मिलने लगना। देखिए, हो सकता है आपको बार बार एक जैसे सपने आए। कभी कोई रोशनी दिखे, कभी कोई साधु, देवी देवता या कोई पुरानी जगह जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं। यह संकेत है कि अदृश्य शक्तियां आपसे संवाद कर रही हैं और वो आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप हर एक चीज से सीखें। वो आपको अपने संरक्षण में रख के हर चीज सिखाना चाहती है। नौवां, समस्याओं में भी अजीब सी शांति रहना। साधारण इंसान परेशानियों में टूट जाता है, लेकिन जब आपको देवी शक्ति चुनती है तो मुश्किल हालात में भी आपके भीतर एक अजीब सी शांति रहती है, एक जोश रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको अंदर से कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम सही रास्ते पर हो, किसी का गलत मत सोचो, केवल आगे बढ़ो। 10वां, अचानक सही लोग जीवन में आने लगेंगे। आपके आसपास अचानक अच्छे लोग आने लगते हैं, ऐसे लोग जो आपको प्रेरित करते हैं, सही सलाह भी देते हैं, किसी नेक काम में आपका साथ भी। ये भी संयोग नहीं, देवी शक्ति आपके रास्ते में सही इंसान भेजती है ताकि आप अपना उद्देश्य पूरा कर सके। वो चाहती हैं कि आप अपना उद्देश्य पूरा करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ये संकेत आ रहे हैं तो कमेंट में जय मां काली लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मंत्र मंडल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।